ओम नमः शिवाय। जिस समय श्री राम ने धनुष तोड़ दिया उस समय सभा में जय जयकार होने लगी। महाराज जनक भी अपनी प्रतिज्ञा को सफल होते देख खुश हुए और महारानी भी उसे देखकर धनुष टूटते ही खुशी से झूम उठी और सभी जय जयकार करने लगे। आगे सुनिए। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं जल सदृश गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं जल सदृश प्रीति उमगाती है। राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते थे, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है। माना प्यासी चातकनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल राम और सीता चली पहनाने जयमाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिस मन में था उत्साहपूर्ण उसमें लज्जा अब थी पी की कोई भी समझ नहीं पाया। उस समय जानकी के जी की सखियों के साथ हाथ में वह विजयी वार माल सुहाई थी। छवियों के मध्य सियाजी पर इस समय महाछवि आई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो बाहन था न पाई थकित हुई। वरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवर्त चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर मन मगन हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबाकर हाथ धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बलिहार बिहार निहार चुकी अब विजय हार पहनाओ ना। पड़ा जुहार व्यवहार हुआ अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न विसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में है था जो भरी सभा में मान रहे। शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा यह अचल रहे। जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाच सहेली के सीता तो कुछ सुध बुध आई। धीरे से दोनों हाथ उठा जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ और। पापी अभिमानी नरपति तमक उठे तत्काल, जहाँ तहाँ रंग भूमि में लगे बजाने गाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर अब खेलो अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि ले चलो सिया को बाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर बाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाको घर जाओ अब शूरवीरता भंग हुई। विकार मार कर शेखी अब बल लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्म की शान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नारी नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सीता पहुंची माँ के समीप मन में आनंद महान लिए। रघुवर गुरुवर की ओर चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंता युक्त जनक नरहाल हुए। उस छोटे सूरजवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपभूमि से सुनकर शिव धनु भंग, आप राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग।
जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म था, जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित त्रिपुंड उस पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में पसरा था उठा हुआ, भारी तुणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें और रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भ्रवकुल तिलक का, जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उठ उठ कर शीश नवाने को, सब डरते डरते जाते हैं अपना फिर नाम। पिता काले नगरी का नाम बताते हैं, सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर भी जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का, सीता ने भी दान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तभी विश्वामित्र मिले, आकर चरणों में डाल राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपना कुछ क्षण को भूले जब राम स्वरूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज, हे जनक कहो क्या कारण है, या भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका, तभी अपने मन की व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभु धनु के, सारे तन है में छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। विश्वामित्र परशुराम जी धनुष का टूटने को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि बताओ किसने ये धनुष को तोड़ा है, अभी मैं उसे चौपट कर डालूंगा। किसने तोड़ा धनुशंकर का, टूटते ही डोला संसार, खल भल चारों हुई नभ में, ध्वनि घोर हुई, मैं चला तपोवन से तक्षण, भीषण उत्पात विचार। उत्तर देता नहीं नरपति क्यों, गुरु के ऋण से आज निपट लूं, बनी तेरा वरना तेरा राज पलट दूं, कर दूं हाहाकार। इस तरह से परशुराम जी नाराज होके कहने लगे। रंगभूमि का एक कदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देखकर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव से प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है, जिसका सेवा ही जीवन है, जो वरी कापसा काम करे वही इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल यह याद आई तुनका है चोर की दाढ़ी में।
लखनलाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषि आए इतने, इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है, ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। यह धनुष तो है त्रिपुरारी का, अरे अजान पहचान शान। सप्तद्वीप नवखंड शंभु को दंड चंड मंड ब्रह्मांड गान। सो कर्ण गुमान, अरे अज्ञान धनु ही समान। धनु न बखान श्री कामारी का, यह धनुष तो है त्रिपुरारी का। इस तरह से परशुराम जी कह रहे हैं। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में सब हैं एक समान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भृषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, क्या न्योथारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह कुलाड़े ने लहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी रांड बना दी है। विख्यात सहस्रबाहु तक के भुज दंड काटने वाला है, इस पर से को तू भी विलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा नहीं लग जाए। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बस इस एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं हुए जो डर पा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं उंगली से जो मुरझा जाए। सुनिए भृगुवंशी क्षत्रिय को, परसा दिखा के डराओ ना, रार बढ़ाओ ना, परसे से हम कब डरने वाले हैं। हाँ तुमसे डर जाए तो ब्राह्मण पर अबलागण पर बाल कमल पर रण में कर न उठाए, उकसे अकुलाए। राधे श्याम फिर देख जने और इस पी रह जाए, ब्राह्मण सिंह कुमार को छेड़ जगाओ न, रार बढ़ाओ ना। परशुराम ने फिर कहा बढ़ाना और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी विषाद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। दूध मुँह बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी वह स्वाद छकाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तक्षण वचन विरोध,
रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुरसा से तुरसा जाए, डर है पल से कि लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उस भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल चंद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही इसने ही की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, इस प्रकार यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता है, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगड़ाने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय। जिस समय श्री राम ने धनुष तोड़ दिया उस समय सभा में जय जयकार होने लगी। महाराज जनक भी अपनी प्रतिज्ञा को सफल होते देख खुश हुए और महारानी भी उसे देखकर धनुष टूटते ही खुशी से झूम उठी।